अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 7 के जो स्टूडेंट्स का इंग्लिश एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2026 का फाइनल टर्म का जो इंग्लिश का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो ग्रेड 7 SBA वाले स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म का, वो बेटा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का बेटा आपका पेपर होगा, इसमें दो पेपर हैं। पेपर 1 के अंदर आपको 48 मार्क्स का हिस्सा ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि आपको MCQs आएंगे, और पेपर बी यानी कि हिस्सा सब्जेक्टिव आपका बेटा 52 मार्क्स का होगा। साथ साथ मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा। जब आपके साथ मैं पेपर ए शेयर करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चन पेपर ए में आपको पूछे जाएंगे और पेपर बी में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो चलिए बेटा हम जल्दी से अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी जरूर मेंशन करें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए और वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें ताकि मैं आपका फिर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो सबसे पहले हम हिस्सा ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं जो कि बेटा आपका 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आपको बेटा 31 क्वेश्चन आएंगे। अब 31 क्वेश्चंस आपको किस टाइप के आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले ये आपका हिस्सा ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 MCQs वाला पोर्शन है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस शी लव्स टू रीड बुक इन हर फ्री टाइम। इसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन बताना है इस सेंटेंस में, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है शी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एन एम्पोस्ट्रफ टू शो पोसेशन। तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। द कैट्स टेल इज फ्लफी एंड सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द करेक्ट प्लूरल ऑफ रनर अप। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन है, रनर्स अप। आपने इसकी जमा बतानी है रनर अप की। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, टीयर टीयर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सोफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम काइंड। तो इसका है काइंडनेस, यानी कि बी ऑप्शन काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस विद द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिसंबर इज दैट मंथ ऑफ द ईयर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, द कोल्डेस्ट। दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस विद सिंपल पास्ट टेंस कोलंबस डैश अमेरिका। तो इसका है बेटा आपका डिस्कवर्ड, ये आपका सी ऑप्शन है। MCQs नंबर 8, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग द साइलेंट लेटर एस। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, आइसलैंड आइसले। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलती है। MCQs नंबर 9, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस शी रिमेन क्लेम अंडर प्रेशर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, रिमेन्स। MCQs नंबर 10, सेलेक्ट द एडजेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ब इन्वेंट। तो इसका है बी ऑप्शन इन्वेंटिव। क्वेश्चन नंबर 11, change the following sentence into the present perfect tense. He loses his key before reaching home. तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, he has lost his keys before reaching home. MCQs नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर विद, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है SVOC ऑर्डर। तो आपने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना है SVOC ऑर्डर का। तो ये है शी गिव मी अ गिफ्ट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। MCQs नंबर 13, आइडेंटिफाई द एक्रोनियम ऑफ वासा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन वाला आपने सेंटेंस इधर बताना है, तो ये सी है, द टीचर सेड डैश। ये आपके डबल कॉमा आ गया, द टीचर सेड डबल कॉमा आ गया, पहले आपने कॉमा लगाया सिंगल, फिर आगे से आपने टेंस स्टार्ट करना है। तो आपने टेंस स्टार्ट करने के लिए डबल कॉमा लगाया, फिर प्लीज फिनिश योर होमवर्क बाय फ्राइडे, फिर डबल कॉमा। तो ये आपकी पंक्चुएशन है, डबल कॉमा और ये कॉमा, ठीक है ओके। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इधर MCQs नंबर 14 का। MCQs नंबर 15 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है आपका सी,
they were met with many difficulties on the journey. MCQs number 16, identify the sentence with correct capitalization. तो इसका है डी ऑप्शन, I am going to London city. MCQs number 17, select the meaning of breeze. तो इसका है a light gentle wind. सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. MCQs number 18, identify the correct syllabus of the word computer. इसका 3 है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 3. MCQs number 19 की तरफ चलते हैं. filling in the blanks to make present perfect tense. तो he has been struggling in life dash many years. तो for many years, तो इसका बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा. MCQs नंबर 20, चूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 20 की तरफ. 20 तक मैंने आपके साथ बेटा MCQs शेयर कर दिए हैं. इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 21, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस. द माउंटेन पीक वाज अ क्राउन इन द स्काई. तो ये है मेटाफोर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs नंबर 22, सिलेक्ट द पेयर ऑफ होमोफोन्स. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. दोनों वर्ड्स डिफरेंट है, होमोफोन्स हैं, ठीक है. तो ये होमोफोन्स वाला पेयर कौन सा है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. MCQs नंबर 23, चूज द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून. तो इसका है डी ऑप्शन, टू डू समथिंग रियली. तो ऊपर वाले MCQs का क्या आंसर होगा आपका, एक का मेटाफोर है सी, और एक का एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऊपर मैंने बता दिया नीचे, लेकिन मैंने जस्ट आपको इनके आंसर अगेन बताए हैं. इसके बाद MCQs नंबर 24, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस. शी सेड टू मी आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, शी टोल्ड मी दैट आई लाइक द चॉकलेट आइसक्रीम. ठीक है. अब इस सेंटेंस में चेंजिंग क्या की गई है, शी एज इट इज, सेड की जगह टोल्ड, टू की जगह मी आ गया, मी एज इट इज, और टू की जगह डैट आ गया. ठीक है. फिर आपने क्या किया, ये पंक्चुएशन खत्म की, फिर क्या किया, आई एज इट इज, लाइक की जगह लाइक्ड लिख दिया, चॉकलेट की जगह चॉकलेट, और आइसक्रीम को इकट्ठा करके लिख दिया. तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs नंबर 26, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब. आपने मीनिंग बताना है प्रोवर्ब का. ये आपके पास गिवन सेंटेंस है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डू नॉट गिव एन ओपिनियन अबाउट समवन बेस्ड ऑन आउटर वर्ड अपीयरेंस. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट MCQs नंबर 26 की तरफ आते हैं. ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. MCQs नंबर 27, चूज द सेंटेंस विद द मेटाफोर. तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ही वॉज अ लाइन वेन एवर अ चैलेंज वॉज ऑफर्ड. इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. लेकिन ये जो आपके नेक्स्ट MCQs हैं 28 से लेके बेटा, ये मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ. 28, 29, 30 एंड 31. ये जो बेटा आपके इधर से लेके इधर तक ये 4 MCQs हैं. इनके आंसर आपने इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर बताने हैं. इस पैराग्राफ को आपने केयरफुली के साथ रीड करना है, और फिर नीचे दिए गए 4 MCQs के आंसर आपने इस पैराग्राफ से ढूंढकर बताने हैं नीचे. अब इस पैराग्राफ को आप नोट कर सकते हैं. तो पैराग्राफ नंबर 1 का MCQs और ओवरऑल 28 MCQs. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्लावर ग्लो द लीव्स विद स्वे. तो इसका बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा. MCQs नंबर 29, What happens to the garden when the sun rises? तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, द गार्डन becomes quiet and calm. इसके बाद MCQs नंबर 30, what suggests that the garden is full of activity during the day? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, द साउंड ऑफ द bugs and bees. MCQs नंबर 31 और लास्ट MCQs, what does the phrase the mystery the night will keep me in the context of the poem? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, the secret of the garden remain hidden in the night. तो ये बेटा आपके ग्रेड 7 इंग्लिश के 31 MCQs हैं पेपर 1 के, यानी कि वेरिएंट नंबर 1 के, जो कि कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ वेरिएंट नंबर 2 भी शेयर करूंगा, हो सके वेरिएंट नंबर 3 भी इसका शेयर करूं, लेकिन वेरिएंट नंबर 2 मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. ये आपने बात याद रखनी है. वेरिएंट नंबर 1 के 31 MCQs ये हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरिएंट नंबर 2 में मैं आपके साथ 31 MCQs और शेयर करूंगा. ओके. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्सा सब्जेक्टिव की तरफ. अब हिस्सा सब्जेक्टिव में आपके पास जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे.
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 4 और क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36 ये आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले हम देख लेते हैं। राइट अ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस। आपने एक डायलॉग राइट करना है 10 सेंटेंस का बिटवीन टू फ्रेंड्स में, दो दोस्तों के दरमियान। वो डिस्कस द एक्टिविटीज दे डू इन देयर फेवरेट सीजन। फेवरेट सीजन के ऊपर आपने दो दोस्तों के ऊपर 10 सेंटेंस का डायलॉग राइट करना है। अब डायलॉग कैसे आपने राइट करना है सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रहा आपका बेटा डायलॉग, ये है सैंपल। ये क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इधर आपके रोब्रिक्स थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन इधर आप देखें ये आपका मेन क्वेश्चन है, इधर से लेके इधर तक। ये दो दोस्त हैं जिनमें है एक है साकिब और एक है हैदर। साकिब क्या कहता है, द वेदर इज चेंजिंग क्विकली, इट इज गेटिंग कूलर ईच डे, आई लव इट। हैदर आगे से क्या कहता है, यस आई वेदर इज चेंजिंग, आई विश आई कुड स्टॉप इट फ्रॉम चेंजिंग। आगे नेक्स्ट साकिब क्या कहता है, वाओ यू डू नॉट सीम टू लाइक विंटर्स, व्हाई इज इट सो। उसने आगे से क्वेश्चन कर दिया साकिब ने। हैदर ने क्या कहा, आई लाइक द समर सीजन, आई लॉन्ग डेज विद द सन आउट, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्लेइंग। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द गिवन पैराग्राफ इज फुल ऑफ एरर। एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि बिल्कुल एरर होगा, यानी कि गलत होगा, उसे आपने रीराइट करना है। करेक्ट पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी इस पैराग्राफ पे, वो ठीक करनी है आपने। ग्रामर की मिस्टेक होगी, कैपिटलाइजेशन, कुछ वर्ड इस पैराग्राफ में ऐसे होंगे जो कि आपके स्मॉल होंगे, उसे आपने कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो इधर आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक भी निकालनी है। अब इस पैराग्राफ को कैसे रीराइट आपने करना है, इधर से लेके इधर तक ये बेटा आपका पैराग्राफ है। 10 मार्क्स का बेटा ये आपका क्वेश्चन है। अब देखेंगे आपके पास ना करेक्ट पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ में जो चेंजिंग की गई है, जो आपके ज्यादा वर्ड्स बोल्ड किए गए हैं, ये आपकी चेंजिंग है, ये आपने खुद भी देख लेने हैं। अब देखें आपका कैपिटल कर दिया गया, इधर ट्रीज के साथ टी आपका कैपिटल आना था, पीछे आपका स्मॉल लिखा हुआ था। ये देखें ट्रीज आल्सो फ्रूट, तो इधर क्या लिखा गया, ट्रीज को कैपिटल कर दिया गया, यानी कि ट्रीज का फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल किया गया। फिर आल्सो गिव हैज फ्रूट्स, इससे स्मॉल कर दिया गया और साथ ये कॉमा आ गया फ्रूट्स के साथ, ये नीचे देख लेना। इसके बाद क्लीन एयर और ब्रीथ लिखा और ब्रीथ के साथ आपका कॉमा आया, फिर वर्ड, फिर आपका हैज आया, फिर आ आया। तो ये आपकी कुछ चेंजिंग है इस पैराग्राफ के अंदर, जो कि आपकी स्पेलिंग की भी की गई हैं। इसके अलावा पंक्चुएशन आपकी इधर करेक्ट की गई है। इसके अलावा ग्रामर्स की जो मिस्टेक थी वो आपकी ठीक की गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका बेटा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लेना है। ट्रीज आर एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दे प्रोवाइड मनी बेनिफिट्स। फर्स्ट, ट्रीज produce oxygen which we need to breathe. They also offer shade on hot days, making outdoor spaces more comfortable. Additionally, trees provide homes for many animals such as birds and squirrels. Another important role they play is preventing soil by holding the soil in place with their roots. तो ये आपका बेटा ये पैराग्राफ है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज वाला, इसे आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये नीचे आपके जस्ट मार्क्स की कैलकुलेशन की गई है, इस पैराग्राफ को आपने तैयार नहीं करना, ऊपर वाली फर्स्ट 4 लाइन्स को ही आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके ये आंसर हैं, 5 आंसर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपका किस तरह का होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को बहुत केयरफुली के साथ पढ़ना है और उसके नीचे आपको उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 के क्वेश्चंस के आंसर बेटा आपके ये हैं। अब इधर पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा ये पैराग्राफ, ये किस पैराग्राफ के आंसर्स हैं। आपने इस पैराग्राफ के आंसर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पैराग्राफ के नीचे आपके पास ना बेटा 5 क्वेश्चंस होंगे। ये जो 5 आंसर्स हैं ना, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पैराग्राफ के नीचे दिए जाएंगे। आपने उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को उस पैराग्राफ में से ढूंढकर नीचे लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 बेटा आपका कुछ इस तरह का होगा कि टीचर्स ने इन इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करना है। ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको पेपर में, टीचर ने इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली के साथ पढ़ना है। केयरफुली के
साथ पढ़ने के बाद इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का टेस्ट होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन तमाम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे लिसनिंग हिंट फॉर प्रोफेशन 1 है, ये प्रोफेशन 2 है, ये प्रोफेशन 3 है, ये प्रोफेशन 4 है। इसके बाद नीचे ये इनके आंसर्स भी हैं फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि प्रोफेशन 1 करेक्ट प्रोफेशन नेम टीचर एंड सैम्पल आंसर फॉर स्पीकिंग फॉर प्रोफेशन 1। इसके बाद प्रोफेशन 2 का सैम्पल आंसर है, प्रोफेशन 3 का एंड प्रोफेशन 4 का। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन तमाम क्वेश्चंस को केयरफुली के साथ पढ़ लेना है। और आपके टीचर्स ने बताया भी होगा कि ये लिसनिंग और स्पीकिंग वाला जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 होगा, ये आपने पेपर के अंदर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो ये बेटा आपका ग्रेड 7 इंग्लिश का कंप्लीट पेपर है, जो कि मैंने आपके साथ वेरिएंट नंबर 1 शेयर कर दिया है। वेरिएंट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो अगर आपको बेटा वीडियो इधर तक अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय भी जरूर पेश करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।